बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता है। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी करें, शेयर आज भी करें। 20 नवंबर है और इतवार का दिन है और आज मुल्क कतर में फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। चूँकि कतर जो मशरक़ वस्ती का एक इस्लामी मुल्क है और मशरक़ वस्ती में पहली दफ़ा ये फ़ुटबॉल का जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इसलिए तरक्की याफ्ता मगरबी दुनिया के ममालिक ने इस मुल्क में टूर्नामेंट कराने पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए हैं। कल यानी हफ्ता 19 नवंबर को फीफा के सदर मुकर्रमी गियानी इन्फांटिनो ने इस टूर्नामेंट के शुरू होने से एक दिन पहले एक इंतहाई दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम शुरका फीफा के सदर के इन बयानात को सुनकर दंग रह गए हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के का आज जो दुनिया का मीडिया है, बड़ा मीडिया, उसमें सुर्खियों के साथ शह सुर्खियों के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिपोर्ट किया गया है। ताहम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद चीदा निकात आज के इस प्रोग्राम में पेश खिदमत हैं। फीफा के सदर जिनका इटली से तल्लक है, उन्होंने अपने इफ्तिताई कलमात में कहा कि मगरब के तरक्की याफ्ता ममालिक पिछले 3000 साल से दुनिया के दीगर ममालिक से मुनाफिकाना रवैया रख कर उनका इस्तेसाल कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब इस इस्तेसाल को ख़त्म करने का वक़्त आ गया है। इन मगरबी ममालिक को माजी के अपने इस मनफी रवैया की पादाश में बकौल उनके अब अगले 3000 साल तक इन ममालिक से माफ़ियाँ मांगनी चाहिए जिनका वो इस्तेसाल करते रहे हैं। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि वो ख़ुद भी एक मुहाजिर थे और इनके वालिदैन ने इनकी परवरिश बड़े मुश्किल हालात में की। इनको सुरख बालों और जिस्म और चेहरे पर सुरख और भूरे दागों की वजह से बहुत बुरा भला कहा जाता था और बचपन के इसी इम्तियाजी सलूक और रवैया को याद करते हुए उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज वो अपने आप को एक कतरी, एक अरबी, एक अफ्रीकन, एक गे, एक मजूर और एक मुहाजिर समझते हैं, क्योंकि ऐसी ही बुनियादों पर उन्होंने इम्तियाजी सलूक अपनी आँखों के सामने उनके अपने साथ होते हुआ देखा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मगरब के तरक्की याफ्ता ममालिक को याद रखना चाहिए कि इनके ममालिक में तब्दीली आने में कई 100 साल लग गए थे और हर तब्दीली के आने में वक़्त लगता है और किसी भी तब्दीली को लाने के लिए तावन और इश्तराक की ज़रूरत होती है, ना कि दूसरों पर आवाज़ें कसे जाएं। वो कहते हैं कि हमें पीछे रह जाने वाले ममालिक के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तालीमी मैदान में तावन पेश करना चाहिए और इन पीछे रह जाने वाले ममालिक की जो तरक्की की उम्मीदें हैं उनको जगाए रखना चाहिए। और उन्होंने इस पर भी ज़ोर दिया कि ऐसे रवैया को पैदा करने के लिए हम तरक्की याफ्ता ममालिक के अवाम को भी हकीकी तालीम की एक बार फिर ज़रूरत है। फिर उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वर्ल्ड कप के तमाम इंतज़ामात फ़ीफ़ा और कतर की हुकूमत के साथ एक पेज पर होकर किए गए हैं, यानी आपस में हर चीज़ में जो है वो इत्तफ़ाक़ है और इन फ़ैसलों पर पहुंचने के लिए फ़ीफ़ा पर किसी किस्म का दबाव नहीं है। उन्होंने बताया कि मैच देखना हर इंसान का हक़ है और इसके लिए किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई गई। LGBTQ इस कैटेगरी के जो लोग हैं वो भी आकर मैच देख सकते हैं, उनको आने की और मैच देखने की खुली इजाज़त है। इसी तरह उन्होंने कहा कि अल्कोहल की दस्तयाबी और इस्तेमाल के लिए भी मुनासिब और मौजू इंतज़ामात कर दिए गए हैं। मैच के दौरान स्टेडियम में अल्कोहल ले जाने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी और उनके मुताबिक ये कोई नई बात नहीं है। फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल में ऐसी पाबंदी पहले ही लागू है, लेकिन उनके मुताबिक इतराज़ उठाने वाले हक़ाइक़ बयान नहीं करते और चूँकि कतर एक इस्लामी मुल्क है
اور مشرق وسطیٰ میں یہ ٹورنامنٹ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اس لیے اعتراض کرنے والوں کو ہر بات میں ہی اعتراض نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تفصیل بتائی کہ الکوہل کی خریداری کے لیے ہر فین زون میں 200 جگہوں پر انتظامات ہیں، اور اسی طرح ایک وقت میں 1,00,000 افراد جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر الکوہل پی بھی سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے مثال دی کہ اگر کوئی فرض کریں 3 گھنٹے کے لیے الکوہل نہیں پیتا تو کیا وہ مر جائے گا؟ اور پھر انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی میچ کا دورانیہ اور باہر آنے جانے کے لیے جو انہوں نے مخصوص کیا ہے فین زون جہاں پہ آپ الکوہل لے سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں، وہاں آنے اور جانے کے لیے اور میچ دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے سے زیادہ کا وقت درکار نہیں ہوگا۔ یہ اتنی دبنگ پریس کانفرنس تھی، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اس کے مندرجات کا چرچا آج دنیا بھر کے میڈیا پر کیا جا رہا ہے۔ تاہم یہاں ہم لوگوں کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں ابھی ایسے نڈر اور جرأت مند لوگ موجود ہیں جو حقائق کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور پھر ان حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ہمت بھی رکھتے ہیں۔ جتنے اعتراضات ہو رہے تھے بحیثیت ایک اسلامی ملک کے، انہوں نے قطر کا جو کہ ایک اسلامی ملک ہے اور وہاں پہ یہ ورلڈ کپ جو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اس کا جو دفاع کرنے کا حق تھا وہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بہت ہی عمدہ طریقے سے ادا کر دیا ہے۔ تو ہمارے سب کی طرف سے جو واقعی حقائق سننا چاہتے ہیں اور حقیقت جاننا چاہتے ہیں، یہی کہیں گے، ویل ڈن صدر فیفا۔